बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। इसके लिए सबसे पहले हम इसका ज्यामितीय निरूपण और सत्यापन करना जानेंगे। हमारे पास जो पद है ये पहला है x प्लस a, ये एक हमारा बहुपदीय व्यंजक है। दूसरा है x प्लस b, ये हमारा दूसरा बहुपदीय व्यंजक है और इससे हम इसकी ज्यामितीय रचना बनाते हैं। ये एक भुजा मान लेते हैं हम इसकी x प्लस a है, तो ये हो गई हमारी x और इसमें हमने प्लस कर दिया a। दूसरी भुजा है हमारी x प्लस b, ये यहाँ से यहाँ तक x और इसमें हमने ऐड किया b, यानी कि ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो होता है आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो इसका जो गुणनफल है वो इसके द्वारा बने आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इससे जो आयत की रचना हुई है वो है a b c d। इस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी के बराबर होना चाहिए। इसी का हम यहाँ पर सत्यापन करेंगे। ये हमारा था x और इसके आगे की जो भुजा है वो है a। ये एक आयत है तो इसके सामने की भुजा भी यहाँ से यहाँ तक होगी x और यहाँ से यहाँ तक होगी a। इसी प्रकार चौड़ाई में इसके सामने की भुजा यहाँ तक होगी x और इसके नीचे की भुजा होगी b और हमने इसको आपस में नीचे मिला दिया और इधर से हमने इसको मिला दिया। इस प्रकार ये पूरा जो आयत है ये 4 भागों में विभक्त हो गया। पहला हमारा इसमें बना एक वर्ग। वर्ग कौन सा बना? ए एम आर पी। दूसरा हमारा आयत ये बना पी डी एन आर। तीसरा हमारा बना हमारा एम आर क्यू बी और चौथा बना आर एन सी क्यू। तो पूरे जो आयत का जो क्षेत्रफल है वो इन चारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसी को समझाते हुए आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी, यानी इन दोनों की जो गुणा करने पर हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। दूसरा हमारा आयत बना ए एम एन डी का क्षेत्रफल, ए एम एन डी का क्षेत्रफल। तो इसमें हमने क्या किया, x की गुणा करी x प्लस a से और तीसरा आया एम बी सी एन का जो क्षेत्रफल है एम बी सी एन का क्षेत्रफल, यानी कि एक ये वाला पूरा ले लिया और एक ये ले लिया। अब पुनः आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है वो उसमें इसको और इसको ऐड किया और इसको और इसे ऐड किया है। तो ये हमारा इसकी एक भुजा x है और दूसरी भुजा भी x है। तो जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसलिए इसका क्षेत्रफल आया x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है a और इसकी चौड़ाई है x। इसका क्षेत्रफल आया ax। यहाँ तक इसकी चौड़ाई है b और इसकी लंबाई है x। इसका क्षेत्रफल आया bx और इस वाले का आयत का क्षेत्रफल आया है हमारा ab। तो पूरे का क्षेत्रफल बराबर हमने इन चारों को यहाँ पर ऐड कर दिया है और ऐड करने पर हमारा ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुणनफल है वो सही है और इसके प्रत्येक पद से दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा हुई है। दो बहुपदीय व्यंजकों को परस्पर गुणा करने के लिए प्रथम बहुपद के, जो हमारा प्रथम बहुपद था, के प्रत्येक पद से द्वितीय बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। जो प्रथम बहुपद का जो प्रत्येक पद है उससे दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। इससे हमारा यही निष्कर्ष निकलता है। एक हमारा दूसरा उदाहरण है, इसमें 2x प्लस 3y और 3x माइनस 4y का गुणा कीजिए। ये एक बहुपद है और दूसरा 3x माइनस 4y भी हमारा एक बहुपद है। इसकी पंक्ति विधि से गुणा कैसे करेंगे?
अभी हमने सीखा कि जो पहला बहुपद है उसके प्रत्येक पद से दूसरे बहुपद के प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। ये 2x की गुणा पहले हम करेंगे 3x माइनस 4y में, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 3y से 3x माइनस 4y में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद 2x की 3x में गुणा करने पर हमारा आया 2 3 जा 6, और x और x की गुणा करने पर घातें जुड़ गई तो ये आ गया हमारा 6x की घात 2 माइनस 2 की 4 में आपने गुणा करी तो ये आ गया 2 4 जा 8 x और y, ये वाला आपका प्लस आया। 3 की 3 में करने से 3 3 जा 9 x और y, 3 और 4 की गुणा करने पर यह आ गया आपका 3 4 जा 12 y स्क्वायर। प्लस और माइनस की गुणा करने पर हमेशा निशान माइनस का आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आया है। यहाँ है माइनस 8xy और ये है प्लस 9xy। दोनों की चर राशियाँ समान हैं, लेकिन एक माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए ये आपस में घट गए। 9 में से 8 को माइनस किया तो ये बचा आपका 1xy। अब है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में आप इनको ऊपर नीचे रख के हल करेंगे। 2x प्लस 3y, इसकी गुणा करनी है आपको 3x माइनस 4y से। पहले हम 3x से इस प्रथम जो हमारा बहुपद है इसके प्रत्येक पद में गुणा करते हैं, तो 3x से 2x में गुणा करने पर आया 6x की घात 2। 3x से 3 में गुणा करेंगे तो ये वाला प्लस का निशान और 3 3 जा 9xy। अब करेंगे हम माइनस 4y से। 4 2 जा 8xy, xy वाला हमारा ये है xy, लेकिन ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे निशान आएगा माइनस का। फिर माइनस 4y से हम गुणा करते हैं 3y में, 4 3 जा 12 और हमारा निशान आएगा माइनस का 12y की घात 2। अब हम इसे हल कर लेते हैं। यह आएगा हमारा 6x स्क्वायर, प्लस माइनस घटेंगे और घटाने पर यह हमारा आया xy। लिखते समय यहाँ पर हमने लिखा 4 2 जा 8, यहाँ हमारा आएगा 8xy माइनस 12y स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला आंसर हमारा दोनों सेम आता है। ये हमारी थी पंक्ति विधि और ये है हमारी स्तंभ विधि। और ये हमारे दोनों जो जिनमें आपस में गुणा हुई ये भी हमारा एक बहुपद है और 3x माइनस 4y भी हमारा एक बहुपद है। दूसरा उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में 3x माइनस 5 स्क्वायर से गुणा कीजिए और x बराबर 2 और y बराबर 1 रख के गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम इसकी गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर यह 2x की घात 2 प्लस y स्क्वायर की गुणा होगी 3x माइनस 5y स्क्वायर से। पहले 2x स्क्वायर से इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे 3x माइनस 5y स्क्वायर, ये वाला प्लस का निशान लगाया हमने। फिर हमने उतारा y स्क्वायर और फिर हमने पूरा ये वाले बहुपद उतारा 3x माइनस 5y स्क्वायर। तो गुणा करने पर 2 की 3 में करी 2 3 जा 6 x की घात 3 माइनस 2 की 5 में गुणा करेंगे 2 5 जा 10 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की 3x में तो यह आ गया आपका 3x y स्क्वायर प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस 5 y की घात 4। ये है हमारा x की घात 3 x स्क्वायर y स्क्वायर, यह आया 3xy की घात 2 और ये आया हमारा 5y की घात 4। अब हमें इसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 लिखकर इसे हल
कर रहा है। तो x की जगह हम लिखेंगे 2, x बराबर 2, तो ये हो गया आपका 6 गुणा 2 की घात 3 माइनस 10 x की जगह 2 की घात 2 गुणा y की जगह लिखना है हमें 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस 5 गुणा 1 की घात 4। इसे हल करने पर आया 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो यह आएगा हमारा 48 माइनस 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 10 में करेंगे, यह आ गया हमारा 40। फिर आया प्लस 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6 माइनस 5। 48 पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ ले, 48 और 6 कितने हो गए, 50 4 54, 54 और माइनस माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, ये 45। तो 45 में से 54 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 9। पहले जो था वो हमने जोड़ने में गलती कर दी थी, तो ये हमारा आ रहा है 9। और अब हम, ये है हमारा दायां पक्ष, और इसका जो बायां पक्ष है वो है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x की जगह हमें लेना है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 1, ये बराबर आ गया 9। और इसकी गुणा हुई है हमारी 3x माइनस 5y स्क्वायर में, तो 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू वाई की जगह लिखना है हमें 1, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, 6 में से 5 माइनस हो गया, ये आ गया 1। और 9 और 1 की जब हम गुणा करेंगे, 9 गुणा 1 बराबर 9, ये है हमारा बायां पक्ष। तो हमारा बायां पक्ष भी कितना आया, 9, और दायां पक्ष कितना आया, 9, 9 बराबर 9। तो हमारा जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए हमने जो ये हल किया है वो हमारा सही है।